देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैंने डॉक्टर से सारांश के सारे पुराने ब्लड रिपोर्ट्स मंगवा लिए। सब क्लियर है, कोर्ट में हमारा केस स्ट्रांग बनेगा। लेकिन गलती से भी मीडिया के सामने कोई भी डिटेल्स लीक नहीं होनी चाहिए, खासकर मेरी फैमिली और मैत्री के सामने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं आना चाहिए। ओके? तुम अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रही हो, लेकिन आशीष ने सारांश ड्रग्स लेता था। उस दिन भी वो उन ड्रग्स के नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा। आई एम शॉक्ड कि आशीष ने सब कुछ जानबूझ के भी तुम्हें कुछ बताया नहीं सारांश के बारे में। तुम उस पर इतना भरोसा करती थी, उसे अपना दोस्त समझती थी। उसके कहने पर तुमने उसके ड्रगी भाई से शादी तक कर ली। उन्होंने तुमसे सारांश के बारे में इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? शीश, हाँ? कुछ छुपा रहे हो मुझसे? तुम्हें पता है ना सारांश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? कुछ भी नहीं आया, सब ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड। क्यों, तुम हॉस्पिटल तो इसीलिए गए थे ना, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए। हाँ, गया तो था। वो रिपोर्ट्स रेडी नहीं थी, तो उन्होंने गलती से मुझे किसी और की रिपोर्ट्स मैसेज कर दी थी, गलती से। 1 सेकेंड। अच्छा, तो फिर ये चाय पी ली सचिन? रहने दो माँ, तैयारी कर रहा हूँ क्लास की। काम ज्वाइन किया तो मन होना हो करना तो पड़ेगा। हाँ, जिंदगी कभी नहीं रुकती, मैत्री की भी नहीं रुकेगी। सचिन, मैट्रिमोनी साइट पे मैत्री के लिए एक प्रोफाइल बना देना। क्या साधना, ये सब क्या बोल रही है? वही जो मैत्री के लिए सही है। आस पड़ोस के लोग बोल रहे हैं कि मैत्री की जिंदगी खत्म हो गई है। हम उनकी बात सच्ची नहीं होने दे सकते। लेकिन साधना, इस बारे में मैंने मैत्री से कभी बात नहीं की। अभी सारांश की 13वीं भी नहीं हुई। पता नहीं मैत्री वहां किस हाल में होगी। हम ये सोचे कि पड़ोसी क्या बोल रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट। इम्पोर्टेंट ये है कि आप क्या सोचते हैं और आप क्या चाहते हैं। अरे वसुंधरा जी, आप आइए ना। आई एम सॉरी, मैं बिना बताए आ गई। नंदू और मैत्री का इतना गहरा रिश्ता था, तो इस हिसाब से मेरा इतना हक तो बनता है। जी बिल्कुल। हक के साथ साथ अपना फर्ज भी समझती हूँ, बस इसीलिए आई हूँ यहाँ पे। नंदिनी आज नहीं तो कल उठ जाएगी। उसके पास बच्चा है, पति है, परिवार है, संभल जाएगी। लेकिन मैत्री को हाथ देकर उठाना पड़ेगा, उसे सहारा देकर संभालना पड़ेगा। आप लोगों को उसे एक नई जिंदगी देनी होगी। वसुंधरा जी, अच्छा लगा कि आपने हमारी मैत्री के लिए इतना सोचा, लेकिन बिना मैत्री की मर्जी के हम उसकी जिंदगी के लिए कोई फैसला नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। देखिए, इस सब में एक बात बहुत अच्छी हुई है। मैत्री लकी है कि उसे ज्यादा कुछ नहीं झेलना पड़ा। उस पर जो बीती है, वक्त रहते बहुत सस्ते में बीती है उसके ऊपर। अब वो अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोच सकती है। आपको अंदाजा भी है आप क्या बोले जा रही हैं? जब आपको सारांश का सच पता चलेगा, तो आप भी वही कहेंगे जो मैं कह रही हूँ। सचिन, अपने पापा का फोन टीवी से कनेक्ट कर लो।
आपको एक वीडियो का लिंक भेजा है मैंने। ये ले बेटा। तुम्हारी तबाही के दिन शुरू आशीष तिवारी। अगर रिपोर्ट रेडी नहीं थी तो ये मेरे पास कैसे पहुंच गई? इसमें साफ साफ लिखा है उस दिन सारांशी की बॉडी में ड्रग्स थे। एक्सीडेंट नशे की हालत में हुआ था आशीष। इतनी बड़ी बात तुमने छुपाई मुझसे। क्योंकि फेक है, ये रिपोर्ट्स फेक है मैत्री। मेरे भाई को बदनाम करने की, मेरे परिवार को परेशान करने की किसी की घटिया साजिश है ये। एक सेकंड, ये रिपोर्ट्स उन्होंने भेजी ना तुम्हें? हाँ, फोन आया था। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि सारांश की बॉडी से ड्रग्स मिले हैं। आशीष ने सब कुछ जानबूझ के भी तुम्हें कुछ बताया नहीं सारांश के बारे में। उसके बाद ये मैसेज। झूठी है वो। तुम तो सच्चे हो ना? रिपोर्ट सही थी, गलत थी, मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों झूठ बोला मुझसे? नहीं बताया मैंने, किसी को नहीं बताया मैंने, ना घर में किसी को बताया ना तुम्हें बताया। सब लोग इतने परेशान है मैत्री, मैं कैसे बताता, क्या बताता कि वसुंधरा सिंह राठौड़ मेरी सासू मां ने फेक रिपोर्ट बनाई है मेरे भाई की। मैं नहीं चाहता था कि मेरा परिवार तुम इस वजह से जरा सा भी और परेशान हो। गलत किया मैंने। ऐसे क्या देख रहे हो मैत्री? तुम्हें भरोसा नहीं आ रहा मेरे ऊपर? तुम पे भरोसा ना कर पाऊं इस ख्याल से भी मुझे डर लगता है आशीष। तुम पे और नंदू पे भरोसा करके मैंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया था, तुम्हें याद है? लंदन रिटर्न है मेरा भाई, पढ़ाई वही की, काम भी किया, अब वतन वापसी हो रही है। यही सेटल होना चाहता है फैमिली के साथ। मैत्री, तुम्हारा पूरा परिवार लालटेन लेके भी घूमेगा ना इंडिया में, तब भी इतना अच्छा लड़का नहीं मिलेगा तुम्हें। हमारा सारांश है, हमारा भाई। अरे घूमना भी नहीं। तुम लोग इतनी एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो? आई ट्रस्ट यू गाइस। तुम्हारा भाई है, तुम कह रहे हो लड़का अच्छा है, मेरे लिए इतना ही काफी। भरोसा था, इसलिए मैंने सारांश जी से शादी करने के लिए हाँ कही थी। और उसी भरोसे को बनाए रखने के लिए मजबूरन मुझे आज ये सवाल करने पड़ रहे हैं आशीष। मैंने देखा है अपने घर में अपने चाचा जी को ड्रग्स की वजह से मरते हुए। मैं जानती हूँ जो इंसान ड्रग्स लेता है उसके क्या सिम्टम्स हैं। सारांश जी के अंदर भी मुझे मेरे चाचा जी की झलक दिखी थी। मैंने देखा था, उनकी आंखें लाल रहती थी, हाथ कांपते थे। पर सारांश से बात की थी ना तुमने मैत्री? की थी ना बात? हीट की वजह से, डस्ट एलर्जी की वजह से उसे ये सब होता था, उसने बताया था ना तुम्हें मैत्री? पार्टी में भी तो नशे में थे ना आशीष, वो तो एलर्जी नहीं थी। हाँ तो उसके दोस्त ने उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया था मैत्री। ताई जी के सर पे हाथ रख के कसम खाई थी ना उसने, तुम्हारे सामने, हम सबके सामने खाई थी ना। तो कसम ही ना आशीष, मेरे चाचा जी भी खाते थे। यार, भगवान की, उनके मरे हुए माँ बाप की, मेरे पापा की, मेरी। आशीष, जिस इंसान को लत लगी होती है ना, उसके लिए ये कस्में, वादे कुछ मायने नहीं रखते। घर वालों की इज्जत, हम परेशान ना हो, इस वजह से मेरे पापा भी छुपाते थे ये सब, नहीं बताते थे ये सब। और शायद तुम भी इसी मजबूरी में आके मुझसे झूठ बोल रहे हो आशीष। नहीं, कुछ नहीं है ऐसा, कोई मजबूरी नहीं है मेरी मैत्री। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है।
चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। आशीष, आशीष मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? वसुंधरा जी, ये क्या है? ये सारांश है और मेरे पास इसका प्रूफ भी है। अब आगे की फुटेज देखिए। कुछ दिन पहले जो ड्रग रेड हुई थी, जिस शख्स के बारे में पूरा मीडिया बात कर रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि सारांश तिवारी ही था। सारांश एक ड्रग एडिक्ट था। ड्रग्स के नशे में उस दिन गाड़ी चला रहा था, इसीलिए उस दिन एक्सीडेंट हो गया जिसने हमारी पूरी दुनिया हिला के रख दी। हम जिसको ढूंढने के लिए पूरा प्रयागराज छान रहे थे, और ये हमारे परिवार में छुपा बैठा था। हमारी आंखों के सामने तो आशीष भी था। चूक तो हम सबसे हुई है उसकी असलियत पहचानने में। आशीष बहुत करीब था सारांश के, तो उसका सच जानता था। उसके बावजूद भी उसने मैत्री की शादी सारांश से करा दी। अपने पनो दोस्ती के नाम पर इतना बड़ा विश्वासघात कौन करता है? नहीं नहीं, आशीष भैया ऐसा नहीं कर सकते। 4-5 साल से तो सारांश जी जो लंदन में थे, तो आशीष भैया को कैसे पता चलेगा उनकी ड्रग्स की आदत के बारे में? आशीष, तुम सारांश के सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, ट्रॉफीज, फर्स्ट प्राइज स्प्रिंट, साइंस इन्वेंटर फर्स्ट प्राइज, मैराथन फर्स्ट प्राइज, डांस फर्स्ट प्राइज, स्विमिंग फर्स्ट प्राइज, हर एक चीज में चैंपियन। ये था सारांश। सारांश फिट था, मेंटली भी और फिजिकली भी। क्या कुछ नहीं था उसके पास? सब कुछ तो था। 2 साल में 3 प्रमोशन, फैमिली, घर, इतनी अच्छी बीवी, क्या कुछ नहीं था? क्यों करेगा वो ड्रग्स? सारांश की लाइफ ये फेक बनाई हुई रिपोर्ट नहीं है जो मेरी ससुमा वसुंधरा सिंह राठौड़ ने बनाई है। ये था सारांश, मेरा भाई। और अगर सारांश ड्रग एडिक्ट होता तो नंदू उससे तुम्हारी शादी क्यों होने देती? मैं क्यों होने देता यार? वसुंधरा सिंह राठौड़ मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए मेरे भाई को बदनाम कर रही है और यूज कर रही है तुम्हारा। सारांश भैया, आपने नशा किया है? हाँ भाभी। जिसके पास सब कुछ हो लेकिन एक फादर फिगर ना हो,
ऐसे लोग अक्सर ड्रग्स का सहारा लेकर उस कमी को दूर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तुम्हें इस टॉपिक पे इंटरनेट पे बहुत सारा रिसर्च मटेरियल मिल जाएगा सचिन, ट्राई कर लेना। सारांश ने ड्रग्स लेना तभी शुरू कर दिया था जब वो एक टीनेजर था। तब तो वो आशीष के साथ रहता था ना, और छुट्टियों में हमेशा लंदन से घर ही आता था वो। तो आशीष उसका सच जानता था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नहीं जानता हो। आपके घर पे भी था ना आपका भाई जो ड्रग एडिक्ट था। छुपती है क्या ऐसी बातें परिवार से? उसको लगा कि मैत्री जैसी अच्छी लड़की के साथ उसके भाई की शादी हो जाएगी तो उसका भाई सुधर जाएगा। पता तो नंदिनी को नहीं था सारांश की असलियत की, वरना वो अपनी दोस्त का रिश्ता उसके साथ कभी नहीं होने देती। वसुंधरा जी, ये सब आज अचानक क्यों? और ये जो वीडियो आपने दिखाया, ये वीडियो आपके पास कब से था? जी, ये वीडियो मुझे कुछ ही दिन पहले मिली है। मैंने हॉस्टल जाके आशीष से इसके बारे में बात की, लेकिन वो वहां पे मुझे कोर्ट की धमकियां देने लगा। तब मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों को बता देना चाहिए। वीडियो के साथ साथ मैंने उसे सारांश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी भेजी, लेकिन वो उसको भी झुठलाने लगा। आपको भी भेज रही हूं, देख लीजिएगा। उसको लगता है कि वो अपने भाई की मौत के इमोशन को यूज करके सारे सबूतों को झुठला देगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। उसने और उसकी फैमिली ने मेरी नंदिनी को धोखा दिया है, और आपकी बेटी मैत्री को भी। इसका बदला तो मैं उनसे लेकर रहूंगी। बस मुझे ये जानना है दिनेश जी कि आप मेरे साथ हैं या नहीं। देखिए, कानून आप भी जानते हैं और मैं भी। आप अपनी तसल्ली के लिए इस वीडियो की जांच करवा लीजिए और उसके बाद मुझे फोन कीजिए। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी, ठीक है? चलते हैं। पापा, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, ये सब बातें मुझे मैत्री को बतानी हो। ला फोन दे। अरे जल्दीबाजी मत कीजिए, मैत्री अभी भी उसी घर में है। सोच लीजिए जरा। अरे अब सोचने के लिए क्या बचा है? अरे तुमने सुना नहीं वसुंधरा जी ने क्या क्या बोला? सच सुनिए। अरे माँ, पूरी वीडियो दिखा के गई है वो। वसुंधरा जी को हम आज से नहीं जानते हैं। उनकी आदत है सच को तोड़ मरोड़ कर बोलना। इसी चीज का तो खाती हैं वो। कोई तो बात होगी जो नंदिनी उनके नाम से अपना नाम अलग करना चाहती थी। सिर्फ उन पर भरोसा कर कर, उनकी बात मानकर हम उस घर के लोगों को या मैत्री को दुखी नहीं कर सकते। मैं हॉस्पिटल होके आता हूँ और वहां पता करता हूँ कि पोस्टमार्टम वाली रिपोर्ट सही है या गलत। हाँ। अगर वसुंधरा जी की बात सही निकली ना, तो मैं तिवारी परिवार की ईंट से ईंट बजा दूंगा। और अगर वसुंधरा जी की बात झूठ निकली, तो कभी नहीं चाहूंगा। सोच रही हो मैत्री? दिल तो यही मानना चाह रहा है आशीष, सारांश जी ड्रग एडिक्ट नहीं थे, पर मैं क्या करूं? मेरे मन में बहुत सवाल उठ रहे हैं इस वक्त। मुझे सबूत चाहिए आशीष। तुम्हें विश्वास है ना कि सारांश जी ड्रग एडिक्ट नहीं थे? तो प्रूव करो।